तो ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through an area। ये इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वेबर, और जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है मैक्सवेल। और 1 वेबर इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। अब मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है? जैसे कि मान लो अगर कोई कॉइल इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, और एक ऑब्जर्वर इस कॉइल को यहां से देख रहा है, तो उसे इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर दिखेगा वो ऐसा दिखेगा। और मान लो इस रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड ये है, और बी और ए के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। फ्लक्स होना चाहिए, वो होना चाहिए बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी कि फाई होना चाहिए बी ए कॉस थीटा। अब ये जो कॉइल है तो कोई ऐसा जरूरी तो है नहीं कि इसमें सिर्फ एक ही टर्न हो सकता है इसमें एक से ज्यादा टर्न हो। तो मान लो इसमें बहुत सारे टर्न्स हैं, ऐसे करके इस तरह से देयर आर मैनी टर्न्स, ठीक। तो यहां मैं लिख देता हूं कि इफ अ कॉइल हैज n टर्न्स, अगर किसी कॉइल के पास n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो उस केस में जो फ्लक्स हो जाता है वो हो जाता है n b डॉट a, यानी कि फाई हो जाता है n b a cos थीटा, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, जैसे थीटा पे डिपेंड कर रहा है तो अलग अलग केस हो सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर थीटा 0 डिग्रीज हो जाए, जैसे सपोज ये कॉइल रखा है और ये ऑब्जर्वर खड़ा है, तो ये हो गया एरिया वेक्टर, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये है। तो देख सकते हो कि बी और ए के बीच का एंगल 0 है, तो इस केस में फ्लक्स हो जाएगा बी ए कॉस 0, पॉजिटिव वाला। ऐसे ही केस 2 देख लो, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अगर हो जाए,
जैसे सपोज ये एरिया है ऐसा, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा हुआ है तो उसको एरिया वेक्टर इधर दिख रहा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड ये है। तो देख लो बी और ए के बीच का एंगल कितना 90, तो फाई की वैल्यू हो गई बी ए कॉस 90 यानी 0। ऐसे ही देखो केस 3, अगर मान लो थीटा की वैल्यू 180 डिग्रीज हो, तो ये हो गया एरिया, ये ऑब्जर्वर, तो इसको एरिया वेक्टर इस तरफ दिख रहा होगा, जबकि यहां मैग्नेटिक फील्ड ये है। तो इस केस में फाई होगा बी ए कॉस 180 यानी माइनस, है ना। ठीक है। अब देखो अगर किसी को पॉजिटिव भी फ्लक्स दिख सकता है, किसी को निगेटिव और किसी को जीरो, तो यहां हम लिख देते हैं कि जीरो फ्लक्स means that lines are not क्रॉसिंग द एरिया। जैसे कि अगर हम सेकंड केस देखें तो सेकंड केस में जो लाइंस हैं वो ना तो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही ना नीचे से ऊपर की तरफ, जो लाइन ऊपर है वो ऊपर ही चली गई और जो नीचे है वो नीचे ही चली गई, है ना। और फिर अब देखो जो पहला आदमी है उसको लग रहा है कि लाइन बाहर निकल रही तो उसने पॉजिटिव फ्लक्स कह दिया, जो तीसरा आदमी है उसको लग रहा है कि लाइन अंदर जा रही तो उसने निगेटिव फ्लक्स कह दिया। तो पॉजिटिव फ्लक्स means that lines are coming out of the area। फिर इसके बाद negative flux means that lines are going inside the area।